ठीक है, तो गुप्त काल हम लोग कर रहे थे, उससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन धर्म के बारे में इसको आगे जो है कवर करेंगे। देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में हमने ये देखा कि गुप्तकालीन कैसे शासक हुए, कौन कौन उनमें महान शासक हुए। इसके अलावा हमने समाज देखा, वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने देखा। आज जो टॉपिक है वो है गुप्तकालीन धर्म। अगर मैं गुप्तकालीन धर्म की अगर बात करता हूं तो गुप्त काल का जो धर्म है वो धर्म ब्राह्मण धर्म है। कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म। इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले की जो चीजें थी वो ये थी कि गुप्तों के पहले जो मौर्योत्तर काल था, यानी कि पोस्ट मौर्य एज था, उसमें हमें ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों का प्रभाव भी देखने को मिला। लेकिन गुप्तों ने अपने आप को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण धर्म घोषित किया। कौन सा धर्म घोषित किया? ब्राह्मण धर्म। यद्यपि यहां पर हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इस समय ब्राह्मण धर्म की, तो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था, यानी एक लंबा समय हो चुका था और ब्राह्मण धर्म जो अपने यज्ञ और कर्मकांड की वजह से जाना जाता था, वेदों में आस्था की वजह से जाना जाता था, वो बौद्ध और जैन धर्म के आने की वजह से थोड़ा डाउनफॉल हो गया। लेकिन डाउनफॉल होने के बाद जब गुप्त शासक आए और गुप्त शासकों ने जब ब्राह्मण धर्म को अपनाया तो ये ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल हो गया और इस तरह ब्राह्मण धर्म अब राज्य के द्वारा अपनाया गया। इस समय मूर्ति जो थी वो देखी जाए तो इस समय केंद्र बन गई, यानी कि इस समय यज्ञ जो था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। गुप्त काल में लोग यज्ञ में अब आहुति नहीं डाल रहे, ओम स्वाहा नहीं कर रहे, बल्कि अब एक देवता की मूर्ति बना ली गई है और देवता की मूर्ति बनाकर उन्हें अपने आस्था का केंद्र बना के हुए उन्हें स्थापित कर दिया गया है। और इस तरह अब मूर्ति जो है वो केंद्र में आ चुकी है और यज्ञ का स्थान उसने ले लिया है। यानी मूर्ति की जगह अब कौन केंद्र बन चुका है, मतलब यज्ञ की जगह अब कौन केंद्र बन चुका है? मूर्ति बन चुकी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मूर्ति पहली बार कब बनाई गई, अगर मैं बात करूं तो मूर्ति का निर्माण सबसे पहले कब किया गया, तो दो चीजें याद रखना। पहली चीज, मूर्तियां कब बनाई गई। दूसरी चीज, मंदिर कब बनाए गए। अगर मूर्तियों की बात की जाए तो मूर्ति पहली बार कुषाण काल में बनाई गई। इसके पहले मूर्तियां बनती थी पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। पहली आइडेंटिटी के साथ मूर्ति बनाई गई कुषाण पीरियड में। ठीक है, हाँ, बौद्ध धर्म की। और मंदिर की अगर बात की जाए तो पहली बार मंदिर गुप्त काल में बनाए गए। इन दो चीजों को याद रखोगे। मूर्ति, ये क्वेश्चन कई बार आता है, मूर्ति पहली बार कब बनाई जाएगी? मूर्ति कुषाण काल में बनाई जाएगी। मूर्ति बैठे रूप में भी, मूर्ति खड़े रूप में भी, दो ही तरह की मूर्ति बनेगी। या तो भगवान बैठे हुए दिखाई जाएंगे या खड़े हुए दिखाई जाएंगे। अब प्रश्न आता है मूर्ति किसकी सबसे पहले बनाई जाएगी, तो याद रखना मूर्ति सबसे पहले भगवान बुद्ध की बनाई जाएगी। यानी सबसे पहले बौद्ध धर्म ने मूर्ति कला को अपनाया था, उसके बाद जैन और हिंदू धर्म ने अपनाया। यानी हम अभी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि हम देवताओं की आस्था जो है उसमें विश्वास करते थे। हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे, लेकिन उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्तियां थी नहीं। और मूर्तियां इस समय आई और इस समय कुषाणों के समय मूर्तियों का निर्माण हुआ। मंदिर सबसे पहले कब बनाए गए? गुप्त काल में बनाए गए। दोनों चीजें याद रखोगे, गलत नहीं होना चाहिए दोनों। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम मंदिर निर्माण के हमें स्पष्ट प्रमाण मिलने लगे। मंदिर बनते होंगे पर कोई आइडेंटिटी नहीं होती होगी, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो पहली बार मंदिर कब बनाए गए? गुप्त काल में बनाए गए। क्लियर है दोनों चीजें? इस तरह हमें स्पष्ट प्रमाण मिलने लगे। इसी काल में एक धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव बढ़ गया और वो धर्म था भागवत धर्म। कौन सा धर्म?
और भागवत धर्म यानी किसका धर्म? भगवान विष्णु का धर्म। यानी भगवान विष्णु को मानते थे गुप्त शासक, इसलिए इन्होंने अधिकांश जो बनाई, मंदिर बनाए, वो गुप्तों के लिए बनाए। और इस तरह अन्य धर्मों को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया जितना कि उन्होंने भागवत धर्म को दिया। यानी गुप्त शासकों ने किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समान दर्जा दिया। क्लियर है? हमारे सामने एक ये गुप्त मंदिर बना हुआ है। गुप्त मंदिर देखो पिलर पे खड़ा हुआ है, ये पिलर बने हुए हैं, ऊपर देखो छत है। यानी इस समय जो मंदिर बनाए जाते थे उनके ऊपर की छत कैसी है? सपाट है। जैसे हम अपने घर की छत पे चले जाएं और छत पे जाके यहां क्रिकेट खेलने लगे, ठीक है? यानी इस समय के मंदिरों में छत होती थी, शिखर नहीं होते थे, यानी सिर्फ छतें होती थी। क्लियर है? यानी सिंपल मंदिर बनाए गए कमरे टाइप के, कमरे में भगवान रख दिए गए, जैसे गर्भगृह कहा जाएगा आने वाले समय में, उसमें मूर्ति रखी जाएगी और उसमें भगवान की हम पूजा अर्चना करेंगे। कहां? मंदिर में। लेकिन मंदिर विशाल नहीं होंगे, 4x4 का कमरा होगा, समझ गए? सिर्फ भगवान को रखा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो वैष्णव धर्म में हमें क्या देखने को मिल रहा है? और वैष्णव धर्म में हमें देखने को मिल रहा है कि गुप्तों ने इसे अपना राजकीय धर्म घोषित कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, गुप्तों ने अपना राजकीय धर्म क्या घोषित किया? भागवत धर्म घोषित किया। भागवत धर्म घोषित किया यानी गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया, और इस तरह कई गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाते हुए अपने आप को परम भागवत कहना प्रारंभ किया। परम भागवत यानी भगवान विष्णु का परम भक्त। और इस तरह शासकों ने किसकी उपाधि धारण करी? परम भागवत की उपाधियां धारण करी। उन्होंने विष्णु के वाहन गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह अपनाया। क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखना, गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। क्या था? गरुड़ था। 4 बाल जमा लो जरा, ठीक है? समझ में आई बात? क्या था? गरुड़ था। इस समय हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विष्णु पर्वत पर एक विष्णु ध्वज की स्थापना भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि इस समय विष्णु ध्वज की स्थापना भी की गई थी। दूसरी तरफ हमें इस समय उदयगिरी की गुफाओं में भी एक लेख मिलता है। उदयगिरी की गुफाएं जब हम विदिशा जाते हैं तो रास्ते में पड़ती हैं। वहीं पर उदयगिरी की गुफाओं में हमें भगवान विष्णु के कई अवतार देखने को मिलते हैं। तुम में से कोई पापी गया है क्या वहां? 2 पापी गए हैं, ठीक है? तो वहां पे जाके तुमने भगवान विष्णु की मूर्तियां देखी होंगी, ठीक? विष्णु के इन मूर्तियों में भगवान विष्णु के वराह अवतार को दिखाया गया है। किस अवतार को दिखाया गया है? वराह अवतार को। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। पहला अवतार मत्स्य, कुर्मु, वराह, नरसिंह, वामन, फिर परशुराम, राम, कृष्ण, और फिर आने वाले कल्कि। ठीक? अगर हम बात करें कि गुप्त काल में भगवान विष्णु के किस अवतार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, तो भगवान विष्णु के वराह अवतार को। वराह अवतार देखा है? पृथ्वी को समुद्र के आने वाले जल प्लावन की घटना से दिखाया गया, जिसमें समुद्र को वो समुद्र से पृथ्वी को बाहर निकाल के लाते हैं, है ना? वामन अवतार दिखाया गया है। स्कंदगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ अभिलेख, जो एक महत्वपूर्ण है। इसमें हमें एक जानकारी मिलती है कि इस समय कई प्रकार के, मतलब जूनागढ़ अभिलेख में हमें इस समय सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख जो है, इसमें भी हमें विष्णु की स्तुति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अगर देखा जाए तो ऑल ओवर सारे अभिलेखों में भगवान विष्णु का गुणगान किया गया है। ठीक? इस समय देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का बनाया गया सबसे अच्छा मंदिर है। अगर क्वेश्चन आए कि गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा था, तो गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक?
तो गुप्त काल में पहली बार मंदिर भी बनाए गए, गुप्तों ने पहली बार जो है भगवान विष्णु यानी भागवत धर्म को महत्व दिया, गरुड़ को अपना वाहन बनाया। अधिकांश गुफाओं में, अभिलेखों में भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में चर्चा मिलती है, उनकी स्तुति के बारे में चर्चा मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, दशावतार नाम लेते हैं तो कमल हसन याद आ जाता है, दशावतार मूवी थी ना उसकी। अगर मैं गुप्तों की बात करूं तो गुप्तों ने शैव धर्म को भी महत्व दिया, भगवान विष्णु को भी उतना ही महत्व दिया और भगवान शिव को भी उतना ही महत्व दिया। जैसे गुप्त काल में शैव धर्म को भी सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखे गए और इस तरह कार्तिकेय के नाम पर दोनों का नामकरण हुआ। गुप्त काल में ही आते आते हमें एक और चीज दिखाई दी। याद रखना, जब भी हम कुछ चीजें पढ़ते हैं तो हमें चेंजेस देखने हैं, एक समय से दूसरे समय में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है और क्या निरंतरता चल रही है। परिवर्तन और निरंतरता, कंटिन्यूटी और चेंजेस, अगर हम इन दोनों को ध्यान में रखेंगे तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। हमें कहानियों में याद करना है। कैसे याद करना है? कहानियों में। और खुद को उस समय का घोषित कर लो कि तुम गुप्त काल में पहुंच गए हो। अब गुप्त काल में पहुंच गए, तुम्हारे सामने अब क्या क्या हो रहा है। तुम मंदिर देख रहे हो, पहली बार भगवान विष्णु दिखाई देगा, भगवान गरुड़ पे भगवान विष्णु को बैठा हुआ दिखाई दे रहे हो। चंद्रगुप्त द्वितीय निकल के आ रहा है और बोल रहा है मैं आज से परम भागवत की उपाधि धारण कर रहा हूं। अरे समझो तुम आम प्रजा हो और आम प्रजा बन के सब कुछ पिक्चर देख रहे हो। क्लियर है? अब तुमने अचानक भगवान शिव को देखा। भगवान शिव को देखा तो भगवान आधे पुरुष और आधी महिला के रूप में दिखाई दिए। अरे यार, ये तो भगवान शिव आधे भोलेनाथ और आधे पार्वती, यानी कि भगवान शिव ने एक रूप धारण कर लिया और वो रूप है अर्ध नारीश्वर का रूप। और इस तरह गुप्त काल में भगवान शिव का हमें कौन सा रूप दिखाई दिया? अर्ध नारीश्वर का रूप, यानी हमें आधा पुरुष और आधा महिला, यानी महिला के बगैर पुरुष अधूरा है और पुरुष के बगैर महिला अधूरी है। चलेगी पर महिला की, पिटना पुरुष को ही है, सत्य है ये। ठीक, सबने मुंडी हिला दी, आने वाले समय में सब पिटने वाले हैं। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर की उपाधि धारण करी, शिव की कल्पना इसी में की गई और शिव और पार्वती को संयुक्त कर दिया गया। इसी काल में हमें एक और चीज दिखाई दे दी, हमें त्रिमूर्ति दिखाई दी। त्रिमूर्ति यानी कि हमें इस समय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां दिखाई देने लगी, यानी चेंजेस आया। मूर्ति कला में इतना ज्यादा विकास हो गया, लोग अर्धनारीश्वर बना रहे हैं, पार्वती की मूर्ति बन रही है, शिव जी की मूर्ति बन रही है, विष्णु के वरावतार की मूर्तियां बन रही है। यानी मूर्ति कला ने गुप्त काल में वो दौर ला दिया जो दौर आज तक चल रहा है। और इसलिए गुप्त काल की मूर्ति कला में होने वाले इसी विकास के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। समझ में आई? तो स्वर्ण युग किसको कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। और इस तरह ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की पूजा प्रारंभ हो गई। समझ में आई बात? ठीक है, चेंजेस देखते चलना, जो बीच में पढ़ रहे हो वो भी वैसे ही देखना उसको उस तरीके से। ठीक है, समझ लो, तुम्हारे लिए यहीं से चालू है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म भी विकसित अवस्था में पहुंच चुका था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, गुप्तों ने किसी भी धर्म को असंतुष्ट नहीं किया, सबके लिए वो समान था। उनका पर्सनली धर्म भागवत था। समझ में आई बात? बौद्ध धर्म को भी विकास के लिए उन्होंने कार्य किए, उन्हें विकसित अवस्था में पहुंचाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुमारगुप्त के समय मिला। और कुमारगुप्त ने नालंदा में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की और यही नालंदा आगे चलकर एक विश्वविद्यालय बना। और इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा की गई। क्लियर है? आगे चलकर इस नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट कर देगा? बख्तियार खिलजी नष्ट कर देगा। लेकिन
वो इसे जानबूझकर वो जानबूझकर नहीं करेगा, बल्कि वो अनजाने में उसको नष्ट कर देगा। चच्चा को पता ही नहीं चला कि वो क्या था। उससे सोचा आर्मी का कैंप होगा, हथियार मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा। जब तक उसने अटैक किया तब तक उसे मिली किताबें, और उसका हो गया मोए मोए। क्या हो गया? मोए मोए। और पूरा नालंदा उसने तोड़ मारा। हमारी हजारों किताबें, हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान इस तरह तुर्कियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ठीक। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म भी इस समय उन्नत अवस्था में पहुंच गया था। जैन मूर्तियां बनने लगी थी। कदंब और गंग वंश के राजाओं ने जैन धर्म को महत्व दिया और जैन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आचार्य सिद्धसेन ने एक पुस्तक लिखी और जिसका नाम था न्यायावतार। तो सिद्धसेन की पुस्तक का नाम क्या है? और ये देखो महात्मा बुद्ध, ये महावीर स्वामी की मूर्ति है जो कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में है, और ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति। गुप्त काल की कला और साहित्य इतनी उन्नत अवस्था में थी कि इसे भारत में गोल्डन पीरियड के रूप में जाना गया। जैसे मैं कला की बात करता हूं या साहित्य की बात करता हूं, तो गुप्त काल इन्हीं की वजह से क्या कहलाता है? स्वर्ण युग। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि स्वर्ण युग का मतलब समझते हैं कि बहुत धनाढ्य होगा गुप्त काल। गुप्त काल में सोना चांदी पानी की तरह गिरता होगा, वहां पर बहुत सारा पैसा होगा, धन होगा। ऐसा नहीं है। गुप्त काल संपन्न है। गुप्त काल में जो है सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। लेकिन गुप्त काल जो जाना जाता है वो अपने आर्ट एंड कल्चर की वजह से जाना जाता है, मंदिर की वजह से जाना जाता है, मूर्तियों के विकास के लिए जाना जाता है, अपने लिटरेचर की वजह से जाना जाता है। क्योंकि इस काल में जो हुआ वो ना तो आने वाले समय में हो पाया और ना ही इसके पहले हो पाया था। ये सिर्फ गुप्त काल में हुआ। देखते हम क्या हुआ। गुप्त काल में हमने सबसे पहले देख लिया है कि मंदिरों का जन्म हुआ। बोलो तो हाँ, हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, मंदिर इस समय कौन सी शैली में बनाए गए? नागर शैली में, यानी कि उत्तर भारत में बनाए गए मंदिरों में नागर शैली होती थी। नागर शैली में अंदर एक गर्भगृह होता था, गर्भगृह में भगवान रखे जाते थे। चर्च जैसा दिख रहा होगा, चर्च नहीं, मंदिर बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे बाहर ऊपर सीढ़ियां होती थी चढ़ने की, गर्भगृह होता था, अंदर ऊपर शिखर होता था, शिखर के ऊपर कलश रखा होता था और कलश के ऊपर कोई झंडा लगा होता था। और इस तरह देखा जाए तो उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर ऊंचे नहीं, छोटे होते हैं। हमारे यहां मंदिरों में शिखर ऊंचे नहीं बनाए जाते, हमारे यहां मंदिरों में शिखर छोटे बनाए जाते हैं। जबकि द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर या दक्षिण में बनाए गए मंदिरों में शिखर बहुत ऊंचे होते हैं। दक्षिण के मंदिर देखें, आजकल साउथ मूवियों का बहुत जमाना है और साउथ मूवी देखते हो तो तुम्हें मंदिर दिखी जाते होंगे, और मंदिरों में देखो वो कितने बड़े बड़े मंदिर दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई मंदिर है? हमारे यहाँ ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। एरिया वाइज बड़ा मिलेगा लेकिन बीच का मंदिर छोटा ही होगा। अब तुम चाहे महाकालेश्वर चले जाओ या फिर तुम वैष्णो देवी चले जाओ, एरिया बड़ा है पर मंदिर जो मेन मंदिर है वो छोटा है। यहां पर मेन मंदिर ही विशाल रूप में होते थे, उसी को गर्भगृह, हमारे देवी देवता गर्भगृह में विराजमान किए जाते हैं। गुप्त काल में कला, वास्तुकला और साहित्य का वो क्लासिकल युग चालू हुआ जिसने गुप्त काल को एक गोल्डन पीरियड बना दिया। गुप्त काल के मंदिरों में गर्भगृह होता था जिस गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाती थी, और इसी काल में मंदिरों में ऊपर शिखर ना होते हुए छतें समतल होती थी। अभी बताया मैंने, स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी, ऊपर का मंदिर का पूरा भाग समतल होता था। मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदसौर का प्राचीन नाम है दशपुर। मंदसौर अभिलेख में दशपुर के मंदिर, क्योंकि दशपुर लिखा हुआ है इसलिए मंदसौर का पुराना नाम है, तो दशपुर के मंदिरों में हमें एक जानकारी मिलती है जिसमें यह बताया गया है कि इस समय एक मंदिर था जिस मंदिर में कई शिखर हुआ करते थे। तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा
मंदिर है जो अनेक शिखरों वाला बताया गया है, तो दशपुर का मंदिर। कौन सा मंदिर? दशपुर का मंदिर, जिसे अनेक शिखरों वाला बताया गया है। और इस तरह मंदिरों में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया? पत्थरों का प्रयोग किया गया, लेकिन कुछ मंदिर ईंटों से बनाए गए। समझ में आई यहां तक बात? क्लियर है? अगर हम मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले तिगवा यानी जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में भगवान विष्णु का मंदिर, है ना। जबलपुर कटनी के पास स्थित है ये तिगवा का विष्णु मंदिर। भूमरा में का मध्य प्रदेश में स्थित नागौद के पास भगवान शिव का मंदिर। ऐसे ही खो नागौद में स्थित है मध्य प्रदेश में भगवान शिव का मंदिर। उदयगिरी में जो विदिशा में स्थित है वहां भगवान विष्णु का मंदिर। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना में स्थित है, जो पार्वती जी को समर्पित है। एकमात्र मंदिर जो किसको समर्पित है? पार्वती जी को समर्पित है। लाड़खा का शिव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी यानी कि झांसी के पास स्थित है, और यह गुप्त काल का कैसा मंदिर है? सर्वोष्ठ मंदिर है। भीतर गांव का कानपुर में स्थित मंदिर, ये भी भीतर गांव का मंदिर है। तो कौन कौन से मंदिर हैं अगर गुप्त काल में देखा जाए तो? तिगवा जबलपुर का मंदिर, भूमरा और खोका नागौद में स्थित शिव मंदिर, उदयगिरी में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर, नाचना कोठार का मंदिर, लाड़खा का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। क्लियर है? ये देखो सारे टेंपल यहीं पर आसपास बनाए गए हैं। ये वराह उदयगिरी में देखो भगवान विष्णु को दिखाया गया वराह अवतार में, और ये वराह अवतार में देखो भगवान पृथ्वी को उठाए हुए हैं। क्लियर है? बाकी कुछ टेंपल नष्ट होने की कगार पे आ गए क्योंकि प्राचीन है ये। गुप्त काल के मंदिरों के अलावा चित्रकला में भी उसी प्रकार का हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल में चित्रकला को भी कामसूत्र जो वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है उसमें हमें चित्रकला को 64 कलाओं में से एक कला बताया गया है। चित्रकला का अगर हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण हमें गुप्त काल के समय की दो गुफाओं में देखने को मिलता है, एक अजंता की गुफा और एक बाघ की गुफा। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दो गुफाएं हैं हमारी। अजंता की गुफाओं की अगर बात की जाए तो वहां पर चित्रकला के रूप में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा खोजा गया था। और इसमें ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, जिसमें मां पार्वती और शिव के भी कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, जो कि हमें गुप्तकालीन चित्रकला और गुफा कला का वर्णन देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बाघ की चित्रकला की अगर बात करें तो ये ग्वालियर नहीं, गलत लिखा गया, ये धार जिले में स्थित है, बाघ नामक स्थान पर स्थित है। इसकी खोज डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। जहां पर अजंता के चित्रों में हमें धार्मिक चित्र दिखाई देते हैं, वहीं पर बाघ की चित्रकला में हमें लौकिक जीवन यानी कि आम जीवन के बारे में चित्र दिखाई देते हैं। तो अजंता और बाघ की गुफाओं में बने हुए चित्र याद रखना किस कलमे के हैं? गुप्त काल के। क्लियर है? ठीक है, नोट्स जरूर बनाना, खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स बनाना, लिखना जरूर घर पे जाके इसको। यहां पढ़ोगे, लेक्चर सुनो, जाकर घर पे नोट डाउन करो, डबल होगा इससे। यहां भी पढ़ लिया, घर पे जाके नोट डाउन कर लिया, डबल याद हो जाएगा। फिर सुबह उठकर जो भी तुमने क्लास करी है उस टॉपिक के एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू लगाकर खुद निर्धारण करो कि तुम्हें कितना बना पिछली क्लास का, तुम्हें कितनी चीजें याद हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क है हमारा, आज याद करेंगे सुबह सफा हो जाएगा। ठीक, ये ह्यूमन नेचर है। मैं आज पढ़ूंगा, कल सुबह मेरा सब सफा हो जाएगा, मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा। याद भी रहेगा तो क्या, धुंधला धुंधला, उसमें भी मैं कहीं पे तुक्के मार दूंगा।
ये नहीं ये था। क्यों? क्योंकि ज्ञान असीमित है। अब इस ज्ञान को सीमित करना है तो लगातार रिवीजन करना होगा। समझ गए? रिवीजन मोस्ट पॉइंट है। और अगर अब 9 तारीख को टेस्ट होगा तुम लोगों का, 9 तारीख के टेस्ट में हम देखते हैं कितने नंबर तुम लोग लेके आते हो। अगर किसी टॉपिक में तुम पिछड़ रहे हो तो उसकी लिस्ट बना कर दो, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उसको तैयार करेंगे। सुबह वाले बच्चों ने लिस्ट दी है, बाकी तुम्हारे हाथ में है वतन साथियों। ठीक है, लिटरेचर पे आते हैं हम लोग, गुप्त काल में साहित्य पे। इसी समय पुराण लिखे गए। टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। तो इस समय पुराणों को भी व्यवस्थित किया गया। रामायण, महाभारत, जो ये ग्रंथ लिखे गए थे प्रारंभ में, इनमें श्लोकों की संख्या कम थी। आने वाले समय में इसमें कई जो है श्लोक जोड़े गए और रामायण को कितने कांडों में विभाजित कर दिया गया? 7 कांडों में। कितने कांडों में? 7 कांडों में। महाभारत, इसमें भी लगभग कितने श्लोक कर दिए गए? 1,00,000 श्लोक कर दिए गए। और सहस्त्र संहिता के नाम से इसको जाना गया, यानी सबसे बड़ा महाग्रंथ है ये भारत का, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। समझ गए? और इस तरह रामायण और महाभारत को भी अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। दूसरी तरफ इस समय कई ऐसे कवियों ने जन्म लिया, जिन कवियों ने साहित्य को एक ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जिससे गुप्त काल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस समय कालिदास जैसे महान विभूति ने जन्म लिया, जिसने नाटक और खंड काव्य में जो साहित्य लिखे वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके लिखे गए लिटरेचर को आज भी विदेशों में और भारत में पढ़ा जाता है। और कालिदास को इसी कारण भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को। इन्होंने नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य की रचना की है। समझ में आई बात? अगर मैं कालिदास के रचना की बात करूं तो कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की है? सबसे पहले कालिदास के प्रमुख नाटक। कालिदास का पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम। कौन सी नाटक है? मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। इस मालविका अग्निमित्रम की कहानी में हमें कालिदास के इस नाटक में हमें जानकारी मिलती है। संभवतः यह माना जाता है कि कालिदास के द्वारा लिखा गया यह प्रथम नाटक है, यानी पहला नाटक है। दूसरा, इसमें जो कालिदास जो हीरो है हमारा, यानी हमारा जो शाहरुख खान है, ये जो है किस वंश का है? हमारे इस नाटक का जो शाहरुख खान यानी कि अग्निमित्र है वो, अच्छा तुम्हारे लिए कार्तिक आर्यन, सॉरी मैं अपने जमाने की बात कर गया, चलेगा? ये लोग कार्तिक आर्यन वाले हैं ना, ये नए नए। फिर कौन से? राजेश खन्ना। ठीक है, चलो। टाइगर श्रॉफ कौन है भैया हमारा? ये आज का टाइगर श्रॉफ है भैया अग्निमित्र शुंग वंश का। कौन है? शुंग वंश का अग्निमित्र, याद रहेगा। ये रानी मालविका और अग्निमित्र के बीच की प्रणय कथा है। दूसरी बुक है विक्रमो उर्वशी। ये दूसरा नाटक है जिसमें उर्वशी और पुरुरवा की प्रणय कथा बताई गई है, विक्रमो उर्वशी। तीसरा नाटक जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास का तीनों नाटकों में से सबसे श्रेष्ठ नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। राजा दुष्यंत और एक ब्राह्मण ऋषि की पुत्री शकुंतला की कहानी बताई गई है। और इस नाटक को विश्व साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त दिया गया है। और इसकी आने वाले समय में इस नाटक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया, जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। और ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वो किया विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया,
1784 में बनाई गई द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने की प्रथा प्रारंभ कर दी गई, जिनका उद्देश्य था भारतीय ज्ञान को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देना, जिससे भारत का ज्ञान अंग्रेजों को मिल जाए। और भारत के अंग्रेजों ने हमसे ही हमारा ज्ञान छीन लिया। कैसी तबीयत? ठीक है, तो विलियम जोन्स के समय इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया गया। महाकाव्य की अगर बात करें तो कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे। पहला लिखा रघुवंशम, याद आया अमिताभ बच्चन? सूर्यवंशम, रघुवंशम, जिसमें भगवान राम और उनके पूर्वजों की कहानी बताई गई है, जिसमें उनकी विजयों का उल्लेख है। कुमार संभव, इसमें कार्तिकेय के जन्म की कहानी बताई गई है, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के समय क्या घटना हुई उसको दर्शाया गया। पता ही होगा तुम्हें कार्तिकेय के जन्म का। कालिदास के खंड काव्य में एक है मेघदूतम। मेघदूतम भी एक रचना है जो कि प्रेमातुर यक्ष की व्यथा बताती है, जिसमें वो अपना संदेश बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका को भेजता है। मेघदूतम। दूसरा है ऋतु संहार। इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया, खास तौर पर इसमें अमरकंटक के पहाड़ी दृश्यों को दिखाया गया है। और इस तरह उसमें कालिदास ने कितनी ऋतुएं बताई हैं? 6 ऋतुएं बताई हैं। वैसे कितनी होती हैं? 4, लेकिन बताई कैसी गई हैं? 6 ऋतु। अभी कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु चल रही है। इस समय बाढ़ आ गई कवियों की। कालिदास ने तो एकदम बॉल पे 7 कविताएं लिखी उन्होंने, मतलब 7 रचनाएं लिखी। 7 बॉल पे 7 छक्के मार दिए उन्होंने, और एक से बढ़कर एक रचनाएं लिख मारी। लेकिन आने वाले समय में उनके समय के बाकी लोग भी जो थे वो कमजोर नहीं थे, वो भी के आर राहुल और ऋषभ पंत बन के आ रहे थे। आईपीएल चल रहा ना अभी, इसलिए। भास ने बुक लिखी स्वप्नवास बद्धता। याद रखना है पुस्तक, भूल मत जाना। स्वप्नवास बद्धता। चारुदत्त भी उसकी रचना थी। शूद्रक की है मृक्षकटिकम। कौन सी है शूद्रक की? याद आया? स्टार्टिंग में बताया था मैंने, शूद्रक की मृक्षकटिकम, याद है? यह गुप्त काल का एक ऐसा नाटक है जो कि दुखांत है। इसमें हीरो हीरोइन बिछड़ जाएंगे, बाकी में मिल जाएंगे। बाकी में क्या होंगे? मिल जाते थे। यानी इस समय लिखे गए नाटकों में एंडिंग हैप्पी होती थी। शूद्रक के नाटक में हैप्पी एंडिंग नहीं है। इसमें एक ब्राह्मण की कथा है जो चारुदत्त है, जो सार्थवाह है, और अपनी नायिका बसंत सेनमा जो कि एक गणिका के रूप में है, उसकी प्रणय कथा बताई गई है। इस नाटक में उसने सभी सामाजिक वर्गों का वर्णन कर दिया है, जो निचले तबके से लेकर उच्च वर्ग तक सभी को बताता है। इस समय के नाटकों में एक और खासियत यह है कि इस समय जब नाटक लिखे जाते थे तो नाटकों को लिखते समय जब भी उच्च पात्र आता था, जैसे राजा महाराजा, कोई अधिकारी या कोई दूसरा, तो उस समय जो भाषा हो जाती थी वो हो जाती थी संस्कृत। यानी इसमें किस भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया जाता था? और जब निचले तबके के लोग आ जाते थे, यानी कि आम लोग आ जाते थे, निम्न वर्ग आ जाता था, तो भाषा हो जाती थी प्राकृत। समझे बात को? उच्च वर्ण बोलेगा तो संस्कृत में, निम्न वर्ण बोलेगा तो प्राकृत में। ये इस बात को बताता था कि निम्न वर्ण को संस्कृत बोलना नहीं आता था। समझ में आई बात? विशाखा दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और इसमें हमें एक जानकारी मिलती है कि चाणक्य ने किस तरीके से नंदराज के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और नंदों के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। और यह बालक पाल पोस कर जब बड़ा किया गया तो ये बालक कहलाया इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके अपने गुरु चाणक्य के अपमान का बदला लेकर एक नए वंश की स्थापना की, जिसको कहा गया मौर्य डायनेस्टी।
क्या कहा गया? मौर्य डायनेस्टी। ये पूरी कहानी हमें मिलती है विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ये निम्न कुल का यानी कि वृषल बताता है। वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? वृषल था, यानी कुलहीन था, निम्न वर्ण का था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की ओरिजिनल वर्ण व्यवस्था के बाद या वर्ण हमें पता नहीं चलता। बस ये लिखा गया है कि वो एक मौर्य नामक एक महिला से उत्पन्न था। उसकी मां जो थी वो वहां रहती थी जहां पर मोर बहुत पाए जाते थे, ऐसा मिलता है। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम में हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है? विशाखा दत्त ने दूसरी पुस्तक लिखी देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें यह जानकारी मिलती है किस तरीके से शक शासक के विरुद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक षड्यंत्र को जो है विफल किया, और किस तरीके से वो सफल हुआ, और किस तरीके से उसने अपनी भाभी ध्रुव देवी को, जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को उसके पति रामगुप्त ने देने का वादा कर दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद ध्रुव देवी का वस्त्र धारण किए और साड़ी पहनकर पहुंच गया शक शासक के पास। और शक शासक ने जैसे घूंघट खोला तो अंदर से क्या निकला? मूछ वाली भाभी। और इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय बेस बदलकर आ गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मौका पाकर शक शासक की हत्या कर दी, और इस तरह उसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर ली और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ये कहानी मैं पिछली क्लास में बताई थी तुम लोगों को। वात्सायन की महत्वपूर्ण बुक है कामसूत्र। कौन सी बुक है? विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। याद रखना है, बुक कई बार आती है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। कामंदक की पुस्तक है नीति सार, और बुद्ध घोष की पुस्तक है विशुद्धि मग, है ना? 2-3 बार प्रोनाउंस करोगे, याद होगा ये। सिद्धसेन की है न्यायावतार, जैन धर्म से रिलेटेड है। और दंडी की पुस्तक का नाम है दश कुमार चरित्र। दासे दंडी, दासे 10 कुमार चरित्र। ठीक है? तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, वात्सायन की कामसूत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कामंदक की नीतिसार, बुद्ध घोष की विशुद्धि मग, और सिद्धसेन की न्यायावतार, और दंडी की 10 कुमार चरित्र। समझे बात को? समझ में आना चाहिए। बाकी तो मुझे पता है तुम लोग सारे के सारे ज्ञानी हो। ऐसा मानता हूं तुम ज्ञानी नहीं हो, महाज्ञानी हो। साइंस में अब बात करते हैं हम। गुप्त काल में क्या हुआ भैया? साइंस में तो और भैया सोने पे सुहागा हो गया। विज्ञान और तकनीक में तो वो विकास हो गया गुप्त काल में जिसमें गणित और ज्योतिषी में एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई। जैसे इसी समय हुए आर्यभट्ट, नाम तो सुना ही होगा। सुना है आर्यभट्ट? जैसे लड़कियों ने राहुल का नाम सुना रहता है, मूवियों में होता ना राहुल, नाम तो सुना ही होगा। ऐसे आर्यभट्ट नाम तो सुना ही होगा। सुना है आर्यभट्ट का ना? बहुत सुना ही नहीं सुना? जब मैं तैयारी करता था तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं होता इंटरेस्ट, नहीं होता। मेरा नहीं था पढ़ाई में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट। तुम लोगों का इंटरेस्ट है भाई, मैं तुम लोगों को सलाम करता हूं। आर्यभट्ट कहां के निवासी थे? सारे गणितज्ञ वहीं से आते हैं बेटा, पढ़ लो, है ना? एमपी के बच्चों को ऐसे उछाल उछाल के फेंकेंगे बिहार के लोग, बिहार और यूपी के लोग, उनके सामने टिंडा नहीं खड़े हो पाओगे तुम लोग। समझ गए? तो बेटा बिहार के बच्चों से मुकाबला करना अगर रेलवे और एसएससी में जाना है तो उसके लिए तुम्हें गहन अध्ययन की जरूरत है। ठीक? तो भैया हमारे आर्यभट्ट कहां हुए? देखो यहीं पर उन्होंने बता दिया कि गणित तो बिहार और यूपी के बच्चों को ही ज्यादा आएगा। ठीक? उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? आर्यभट्टी, जिसमें लेखक का नाम लिखा हुआ है। ये ज्योतिष शास्त्र और गणित दोनों को उस समय मिक्स कर दिया जाता था।
फिक्स क्यों? क्योंकि यूनानियों ने हमें ज्योतिष कला सिखाई थी, और ज्योतिष कला यानी कि तारों वारों को देखकर हम गणना कर लेते थे। हमने मैथ को भी उसमें डाल दिया। आर्य भट्ट ने बोला, ओ भैया अलग करो, ज्योतिष अलग गणित अलग, कहा दोनों में मिक्सचर करे जा रहे हो। तो आर्यभट्ट ने गणित को अलग कर दिया, ज्योतिष को अलग कर दिया। और भैया उन्होंने बोला गणित सेपरेट सब्जेक्ट होगा भैया, अलग से पेपर लेना इसका। आगे आगे चलकर 9, 10, 11, 12 में बच्चों की बैंड बजाए ये, ठीक है, इसको कंपलसरी पेपर बनाओ गणित को, और कंपटीशन एग्जाम में तो ज्यादा रखो। आधे तो डर के मारे इसलिए तैयारी नहीं करते क्योंकि गणित होता है उसमें। कॉमर्स वाले बेचारे गरीब कॉमर्स ले लेते हैं, बीए ले लेते हैं, क्योंकि उनसे मैथ नहीं बन पाता। तो भैया आर्यभट्ट ने क्या दिया? दशमलव प्रणाली दी, डेसिमल सिस्टम बताया। उन्होंने ही बताया पृथ्वी गोल है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? पापा का बटुआ, मम्मी की रोटी, ऐसे ही पृथ्वी गोल है। और अरे बोल दिया यार, क्या हो गया? बटुआ गोल है यार, बच्चे बोलते नहीं है, पैसा गोल होता है। अरे ठीक है, मैं कौन सा बोलता हूं भैया। तो पृथ्वी अपने एक्सेस पे क्या करती है? घुमा घुमाई करती है। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। उन्होंने ये भी बताया कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स क्यों होते हैं, हम पहले ही बता चुके थे, समझ गए। लेकिन हम भारतीय थे, हम इसलिए हम ये सब बता चुके हैं, हम तो ग्रेविटी फोर्स भी बता चुके हैं, लेकिन हम किस्मत से भारतीय हैं, इसलिए हमारा ज्ञान हम तक है। हम अपना ज्ञान किसी को नहीं देंगे। हम अपने में ही छुपन छुपाई खेल लेते थे, अपना ज्ञान अपने को ही दे देते थे, दूसरे को ज्ञान देने में तकलीफ होती थी हमें। लेकिन जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जब हम पे हड्डरों की बरसात की, तो उन्होंने हमारा सारा ज्ञान दे लिया। और उनको पता चला ये तो भाई बहुत पहले से खोद चुके थे, इनको तो ये पता था कि भैया सब कुछ इनको आता है, ये तो कुछ बताते ही नहीं थे। वरना ये पहले ही बता देते तो हमारे बेचारे वो यूरोप में बैठे हुए साइंटिस्ट बेचारे परेशान नहीं होते। वो आइंस्टीन फाइंस्टीन जो है वो सब के सब वो खोज नहीं करते, ये पहले ही बता देते हमको। जबरदस्ती हम एप्पल देख रहे खड़े होके, कब गिरेगा कब गिरेगा, यहाँ एप्पल पहले ही गिरा के बैठे ये लोग, समझ गए। देखो पेज फाड़ के नोट्स बनाने लगे बच्चे। तो भैया सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमने पहले ही बता दिया भैया, ऐसे होता है भैया। पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो भैया क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। समझ गए भैया? पाई का मान भी बता दिया, तुम खोजते बैठो, हम पहले ही बता के चले गए। हमने भारत में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तक बता दी, हमने सौर वर्ष की लंबाई तक बता दी। और इस तरह गुप्त काल के एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषी हुए आर्यभट्ट। उन्होंने क्या क्या दे दिया हमको, देखो। कई लोग बोलते हैं उन्होंने हमें जीरो भी दे दिया। क्या दे दिया? जीरो। लेकिन इस पर कई विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन वो देते रहेंगे, हम तो शून्य मान लेंगे, हमें इन्होंने ही दिया। समझ गए? जीरो का आविष्कार भी भारत में हुआ है, मनोज कुमार बोल के गए हैं अभी, मतलब उनका स्वर्गवास हुआ अभी, तो मनोज कुमार ने बोला भी है कि सूर्य शून्य किसने दिया? भारत ने दिया। तो यहीं से आया। अब कैसे आया वो बात अलग है, पर अभी तक आर्यभट्ट को ही मान रहे हैं हम लोग। अगली बात हम लोग करते हैं तो वराहमिहिर। वराहमिहिर भी इसी समय के थे, और वराहमिहिर इस समय के गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए, जिनकी प्रमुख रचना थी पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक। याद रखना, बृहत जातक वराहमिहिर की पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। गुप्त काल हमने पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आज जाके एमसीक्यू लगाना गुप्त काल के, चुन चुन के लगाना, चुन चुन के कितने बनते हैं तुमसे, समझ गए बात को। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त हमें तसल्ली है कि ये हमारे पास में ही हुए, यानी उज्जैन के थे ये ब्रह्मगुप्त। और इन्होंने ही सबसे पहले ग्रेविटी फोर्स को बताया, और बताया कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो वहां एप्पल ढूंढने के बाद में हमने पहले ही सर्च कर लिया, और ब्रह्मगुप्त ने बता दिया कि पृथ्वी
सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? ब्रह्म का सिद्धांत दिया। क्लियर है? भास्कर प्रथम, ये भी एक आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने 7th सेंचुरी में आकर जो है इस पर टीका लिखी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। ये सभी खगोल शास्त्र पर लिखी गई पुस्तकें हैं। चिकित्सा पर भी इस समय कई पुस्तकें लिखी गई, क्योंकि औषधियों का इस समय ज्ञान भारतीयों को हो गया। और हमारे डॉक्टर साहब आए धन्वंतरी, और धन्वंतरी ने एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुए जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने आयुर्वेद पर भी एक ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम था नवनीत क्रम। क्या नाम था? नवनीत क्रम। क्लियर है? पाल काव्य ने एक और पुस्तक लिखी, जिसका नाम है हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की, जो हाथियों की चिकित्सा पर ध्यान देता, क्योंकि हाथी युद्ध में काम आते थे, हाथियों को चोट लग जाती थी, इनके लिए उसका उपचार है। हम घोड़ों पे टुकड़ुक टुकड़ुक नहीं करते थे, हम हाथियों पे हो करते थे। सारे किस पे बैठते थे? हाथियों पे बैठ के लड़ते थे। ठीक। रसायन में भी, यानी कि हमने केमिकल साइंस में भी जो है बहुत प्रगति की। इस समय बौद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, जिन्होंने रसायन और धातु विज्ञान में अपना योगदान देते हुए किसकी खोज कर मारी? मरकरी की। वहां मैडम क्यूरी करेंगी बाद में, हम पहले ही कर गए। होने की थी ना? तुम निंदे मुझे मंडी करके 9th-10th नहीं पढ़ी थी तुम लोग? ओ माय गॉड, डायरेक्ट गेशन, डायरेक्ट गेशन। दर्शन की बात करें तो भारत में कितने प्रकार के दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं, जिनको अंतिम रूप से कब लिखा गया? गुप्त काल में। कब लिखा गया? गुप्त काल में। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। किसका है? सबसे प्राचीन, याद रखना, जोड़ी मिलाने को आता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, जो पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार करता है और मानता है कि अज्ञानता ही मनुष्य के दुखों का कारण है। जितना मनुष्य ज्ञान होगा उतना वो दुखी हो जाएगा। मोक्ष की ओर ले जाने का काम उन्होंने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को ही माना है। न्याय किसका है? योग किसका है? तो सांख्य किसका है? कपिल का। न्याय किसका है? योग किसका है? पतंजलि का। वैशेषिक किसका है? कनाद का है। वैशेषिक किसका है? कनाद का। पूर्वी मीमांसा किसकी है? जैमिनी की। उत्तरी मीमांसा बादरायण की है। ठीक है, याद रहेगा। एक सिद्धांत और है, दर्शन है चारवाक का दर्शन, जिसे लोकायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भौतिकवादी है, जिसके संस्थापक आगे बृहस्पति रहेंगे। चारवाक दर्शन कहता है, जब तक जियो अच्छे से जियो, चाहे घी उधार लेकर पियो। समझ गए? जाओ एंजॉय। समझ गए? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म के समय और जैन धर्म के समय, मक्खली गोशाल के समय स्थापित किया गया था। यह बुद्ध और महावीर के समय का एक संप्रदाय है, जो भाग्यवाद या नियतिवाद को मानता है। इनका मानना यह है कि जो भी कुछ होता है सब भाग्य पर निर्भर होता है। मनुष्य को अपने जीवन में ना तो भाग्य से कम और ना ही भाग्य से ज्यादा मिलेगा। जो उसके भाग्य में लिखा है वो नियत है, और उसे उसे वही मिलेगा, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज्यादा मिलेगा, चाहे वो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। समझ गए? चलेगा नहीं, क्योंकि भाग्य पर निर्भर है। ठीक है, आगे चलकर इनका बुद्ध और महावीर के साथ भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, तो ये है गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल के क्वेश्चंस लगाना सभी लोग घर पे जाके, जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं। ठीक है, कल से हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, और वो होगा पोस्ट गुप्ता, यानी गुप्तोत्तर पीरियड। देखेंगे क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या चीजें बनी रहेंगी। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।